जब भी भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए या बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, युद्ध क्षेत्र में जहाँ शौर्य दिखाना होता है, हमारे सैनिक शौर्य दिखाते हैं, वहाँ भारत हमेशा जीतता रहा। हम ये मान सकते हैं जीतता रहा, इक्के दुक्के की बात अलग है। जैसे 1948 की बात थी, जब हमने आधा कश्मीर गंवाया, वो एक अलग मुद्दा था, शुरुआत थी। और उस समय चचा जी थे हमारे प्रधानमंत्री, वो विश्वास नहीं करते थे लड़ने में, चाहे पूरा इंडिया चला जाए। अब हम वार्ता की टेबल पे और डिप्लोमेसी में हमेशा हारते रहे हैं। जितने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हुए, उनमें अगर सबसे ज़्यादा काबिल हैं तो मुझे यही नज़र आते हैं फ़िलहाल। तो इससे ज़्यादा अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, चाहे वो कोई भी रहा हो, बड़े बड़े नाम रहे हों, वो एक अलग बात है। हम वार्ता की टेबल पे हारते रहे, चाहे वो छोटा सा देश हो बांग्लादेश, चाहे वो हो नेपाल, जहाँ से हमारी ट्रीटीज़ हुई, पानी की ट्रीटीज़ हुई और चीज़ें हुई, उनसे भी हम हारे। और पाकिस्तान से तो जग जाहिर है, मास्को संधि में भी हम हारे, और समय समय पे जीतते हुए क्षेत्र भी हमें वापस करने पड़े। और देखो, अब ये जो अभी स्ट्राइक हुई थी, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने बढ़त हासिल करी और पाकिस्तान के इतना नुकसान कर दिया, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने, केवल आप ये मत सोचिए कि शौर्य आज के दिनों में जो युद्ध चल रहा है वो केवल युद्ध क्षेत्र में चल रहा है। युद्ध हर जगह चल रहा है, हर फील्ड में युद्ध है। और इतना तगड़ा है युद्ध कि पाकिस्तान उसमें हमसे बहुत आगे है। 56 देश मुसलमानों के हैं। वो साफ कहते हैं मेजोरिटी हमारी है, हमारे हिसाब से संसार को चलना होगा। और हम एक छोटे से देश में, हिंदुस्तान में, जहाँ हिंदू मेजोरिटी में थे, आज़ादी के समय बचे थे 4.8 करोड़ या 6.8 करोड़ मुस्लिम, जो अब 30 करोड़ के आसपास हो गए। हमने अपने छाती पे बैठा लिया उनको, और जब तक हम नहीं मानेंगे हिंदू, जब तक उनको बहुसंख्यक नहीं कर लेंगे। और जिस दिन मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया, वो कहेगा जी वोट डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी वो है जो ज़्यादा है, उनके उनके नियम, उनके कानून। और आप अभी उनको वो अल्पसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, उनको ये दो। एक गंदी कौम जिसको कि प्रूव्ड है 15 सालों से आपको क्रश करती आ रही, संसार को त्रस्त करती आ रही है, उनको अल्पसंख्यक राक्षस का दर्जा देने के बजाय अल्पसंख्यक का दर्जा देके उनको बढ़ा बढ़ा के हर फैसिलिटीज उनको, हमसे टैक्स लो, हमसे सब कुछ करो और उनको दिए जाओ। ये हमारे हिंदू कर रहे हैं, ये हिंदुओं की सोच है। हम ये मान लो कि हिंदू खत्म है और नहीं बचेगा, क्योंकि आज के नेता भी, चाहे वो मोदी हो चाहे वो कोई भी हो, अभी तक आरएसएस के भी हैं वो, और बदनाम ज़्यादा हो गए। बदनाम होते हैं, काम कम करते हैं। बदनाम खूब होते हैं, खूब होते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने मुसलमानों का ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। बिगाड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन बदनाम खूब हो जाते हैं। और वो सक्सेसफुल है मुसलमान ये प्रचार करने में कि आप हमारे अगेंस्ट हैं, जबकि ये अगेंस्ट नहीं है, उनको भर भर के दिए जा रहे हैं। और ये वो बदनाम करने में सक्सेस। कितनी तेज डिप्लोमेसी है मुसलमानों की, आप ये सोच लो। और ये डिप्लोमेसी अगर हम में पैदा नहीं हुई, हम हर मोर्चे पे हारे हैं, हारते रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान हो या कोई भी हो, चाहे वो 18 बार जीत चुका हो, आज हम कितनी बार भी जीत जाएंगे, लेकिन अंत, जिस दिन हार हो गई उस दिन अंत है। उसके बाद फिर हार और जीत का मतलब नहीं, आप जीतते रहो कितनी बार, वो जीत एंड नहीं है, वो जीत हमारा एंड नहीं हुआ। हम हार, जिस दिन हार गए, हार से हमारा एंड होगा, पक्की बात है। जिस तरफ से हम चल रहे हैं, अभी भी हमारे सियासतदानों को इस मामले में अकल नहीं आ रही और खूब बदनाम हो रहे हैं। सारे संसार में पाकिस्तान हम लोग को बदनाम करने में सक्सेसफुल हो जाता है, यह आपने देख लिया, खूब सक्सेसफुल हो जाता है वो। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, रोज़ाना हमारे गवर्नमेंट बदनाम हो रही है, अब हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अभी तक इनकी घुसने की हिम्मत नहीं हुई, इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने कानून बना दिए, कहीं भी कोई हिंदू है तो वो देश में शरण दे सकता है। कितने लोगों को शरण मिल रही है, उनके ऊपर 100 रुकावटें हो जाती हैं। और जो नाजायज़ तरीके से घुसाते हैं वो आप देख ही रहे, कितने करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के
हमारे यहाँ घुसे में, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। तो बताओ, जब कानून की धज्जियां उड़ाने में सरकारी लगी हुई हो तो कोई क्या करे। कानून बना दिए, उसका फायदा हिंदुओं को नहीं मिल रहा। कायदे में तो ये होना चाहिए था कि कोई हिंदू अगर गलत तरीके से भी घुसाया देश में, उसको शरण दी जाएगी, उसको नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता लेने में वैसा पसीना छूट जाते हैं हिंदुओं के, बुरा हाल हो जाता है। उसकी जो इंक्वायरी होती है, आदमी कहेगा मैं तो गलत तरीके से इंडिया में चला जाऊं, छुप छुपा के रहूं, बच्चे बच्चे हो जाएं, वहीं शादियां कर लूं, जो होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे नागरिकता घुल मिल जाएंगे अपने आप, कहीं ना कहीं से 1500 दे के। आप जानते ही हैं किन लोगों को 1500 दिया जाता है, कौन लोग अरबपति होने के बाद, करोड़पति कमाने के बाद, उसके बावजूद भी वो 1000 1500 रुपये लेके उनके वोट बना देते हैं। छुपा हुआ किसी से नहीं है, क्या कहना है इसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग बढ़त खोते हैं और वक्त पे कार्यवाही नहीं करते। जो इतना बढ़िया बहाना मिलता है, जैसे बांग्लादेश का मिला हुआ है कि वहाँ पे हिंदू कुचले जा रहे हैं, या तो ये प्रोपोगेंडा है, हमारी सरकार करती है प्रोपोगेंडा फालतू का, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। और एक आधी छोटी छोटी घटना हो जाती है, या किसी की पर्सनल घटना हो गई, बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया और उसको उन्होंने राजनीतिक रंग दे के और फैला दिया अच्छी तरीके से। ये सरकार तो जानती है ना, उनके पास तो इंटेलिजेंसी है, चाहे मीडिया पे कुछ भी आता रहे, सोशल मीडिया पे कुछ भी आता रहे, सरकार तो जानती है। तो इसका मतलब ये सब बातें झूठ है।